दुनिया का एक ऐसा वीज़ा जो 40,000 में मिलता है और जिसकी बिना पर हम हाफ से ज़्यादा दुनिया को विज़िट कर सकते हैं। और उसका प्रोसेस क्या है, उसका कितनी देर में वीज़ा मिल जाता है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, कहाँ से जल्दी मिल जाता है, कहाँ से लेट मिलता है, और किन लोगों को आसानी से मिल जाता है और किन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल आती है। तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीज़ा कंसल्ट। हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे वीज़े की जिस वीज़े पे आप रोमानिया, अर्मानिया, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, तुर्की, सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन एंड देन मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और इसके अलावा आप और स्टेट्स जो छोटी छोटी आती हैं अफ्रीकन स्टेट, जिसमें कीनिया, युगांडा और दूसरी स्टेट्स हैं जिस पे आप फ्री विज़िट कर सकते हैं। इस वीज़े की इतनी पावर है, ठीक है, इस वीज़े की इतनी पावर है। देन इसके लिए जो है आपका प्रोसेस टाइम क्या है और क्या चीज़ें हैं, जो प्रोसेस आपको लगता है वो कितना देर का लगता है। अच्छा, इस वीज़े का जो प्रोसेस टाइम है वो 2 माह है। 2 माह से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। 2 माह के अंदर अंदर ही पता चल जाता है वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना। और इसकी जो फ़ीस है वो पाकिस्तानी 40,000 फ़ीस आती है, और इंडियन कैलकुलेट कर लें तो इसका थर्ड कर ले, 1/3 कर ले, 12 से 13 14,000 के करीब आ जाती। और अगर आप सऊदीया, दुबई, कतर, अगर गुल्फ़ कंट्री में हैं, और मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस कंट्री में अगर वर्क कर रहे हैं, वर्क परमिट पे आपका लीगल स्टेटस लीगल है, या फिर आप तुर्की में हैं, तुर्की में आपका स्टेटस लीगल है, आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान में आपका स्टेटस लीगल है, तो इसके अलावा और दूसरे कंट्री है, छोटे छोटे कंट्री जहाँ पे जाके हमारे लोग वो लेबर करते हैं, ब्राज़ील हो गया, दूसरे कंट्री हो गए। अच्छा, इस वीज़े का एक और मैंने कंट्री आपको नहीं बताया, मेक्सिको, जो दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, वो भी फ्री है। अच्छा, अगर आप इन छोटे छोटे कंट्रीज़ में काम करते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ में हैं, और आपका ख्वाब है, आपका ड्रीम है कि आप बड़े कंट्री जाएँ, तो ये कंट्री जो है यहाँ से जो लोग अप्लाई करते हैं इसका वीज़ा लीगल स्टेटस होने के साथ साथ, तो उन्हें वीज़ा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनका जो वीज़ा मिलने का चांसेस इस कंट्री के उन कंट्री से इन्हें 99% में होते हैं, और यहाँ से ये लोग आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये छोटे ममालिक के लोग और दूसरे, इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम होते हैं उन कंट्री के बजाय। तो यहाँ से जो है ना, लोगों का क्वेश्चन ये है कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए और क्या प्रोसेस चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 7 से 8 लाख भी बैंक स्टेटमेंट है बेहतर, और इसके अलावा आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक अपनी बैंक स्टेटमेंट इसमें शो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे कंट्रीज़ के लिए हमारा ये प्रोसेस होता है कि हम किसी से पैसे पकड़ के उसमें डिपॉजिट करवाते रहते हैं, निकलवाते रहते हैं। तो इस कंट्री के लिए ये सिनेरियो नहीं है। आप जितनी स्टेटमेंट आपके पास है, आप उतनी ही शो करें, जेन्युइन चीज़ें शो करें, तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी आपका डाटा होता है, और इस बना पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका प्रोफेशन बेशक लेबर है, रेडी वाले हैं, कुछ भी हैं, तो आप उसी को बताते हुए अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो इसमें कोई सिनेरियो नहीं होता है ये वाली चीज़ का कि ये किसी और से ले लें, दूसरे से ले लें। अच्छा, मैंने कंट्रीज़ भी बता दिया आपको, बैंक स्टेटमेंट भी बता दी है, और जो छोटे कंट्रीज़ जहाँ से आपको ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। अब पाकिस्तान की बात कर, अब दूसरी चीज़ ये है कि इस कंट्री का नाम क्या है और इस कंट्री की क्या सिचुएशन है। ये यूएसए है, देखें, यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू बेस है, और आप अगर अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू होगा। इवन था अभी पहले इन्होंने 60 साल के लिए जो इंटरव्यू था वो माफ़ कर दिया था। अभी इन्हें अगर डाउट होता है तो उन्हें बुला लेते हैं, आ जाए इंटरव्यू दे दें, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि लोग कहते हैं हम इंटरव्यू दे नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई, कुछ नहीं पूछते वहाँ पे। अगर आप एक जेन्युइन बंदे से अपनी फ़ाइल तैयार करवाते हैं या इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसे उसे जवाब देंगे जैसे उसको खाला या मामी मामी या नानी याद करवा दी। बहरहाल, बात यह है कि आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। आप इस चीज़ को समझिएगा, वीज़ा मिल सकता है और 100% वीज़ा आपको मिलेगा।